बच्चों, शीतकालीन अवकाश से पूर्व आपकी थर्ड टर्म की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। आपको आशा भी होगी कि आपकी परीक्षाएं अच्छी गई हैं। वाकई में आपने बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता तो हमेशा ही बनी रहती है। तो आइए हम लोग उन प्रश्न पत्रों पर चर्चा करते हैं, गलतियों को पहचानते हैं, जिससे आगे आने वाली परीक्षाओं में उनको ना दोहराएं और आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के। इसमें पहला प्रश्न सोना पाठ से संबंधित था। प्रथम दो प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट थे, लेकिन उन दोनों ही प्रश्नों में आपको उत्तर समझाकर लिखने थे। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने उत्तर को अति संक्षेप में लिखा, जिससे जो बात पूछी गई थी वो आप ना लिख पाए। साथ ही इसके तीसरे प्रश्न में आपको अपने उत्तर को पाठ के आधार पर सिद्ध करना था। प्रश्न था, पशु भले ही मूक होते हैं, लेकिन वे भी प्रेम और स्नेह की भाषा को समझते हैं और उपकार का बदला चुकाना चाहते हैं। पाठ के आधार पर सिद्ध करना था। आपको अपने उत्तर की पुष्टि सोना पाठ से उदाहरण देते हुए करनी थी। ऐसा ही कुछ बच्चों ने किया है। बच्चों, एक बात ध्यान में रखिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व उस प्रश्न को ध्यान से 2-3 बार पढ़िए और समझिए कि क्या पूछा गया है, जिससे आप सटीक उत्तर दे सकें। इसी प्रश्न पत्र में भक्ति के पद पाठ से संबंधित दूसरा प्रश्न था। इसमें भी आपने प्रश्नों को सरसरी निगाह से पढ़ा है, अतः उत्तर देने में मुख्य बिंदु छूट गए हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन स्किल्स के प्रश्न पत्र की। बच्चों, इसमें दिए गए संकेतों को उत्तर देते समय ध्यान में रखना था। जैसे पहला प्रश्न था, पशु पक्षियों को बंधन में रखकर दुलारने से अच्छा है कि सड़क पर घूमते हुए आवारा पशुओं की सेवा की जाए। इस कथन को ध्यान में रखते हुए बताइए कि आप ऐसे पशुओं के संरक्षण के लिए क्या क्या करेंगे। इस प्रश्न के में आपको अपने उत्तर में मानव का पशु पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार होता है, उसके बारे में विचार प्रकट करने थे। उसके पश्चात सड़क पर जो आवारा पशु घूमते हैं, उनके प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं, उसको लिखना था। और उन पशुओं के संरक्षण के लिए आपने क्या क्या किया या आप क्या क्या करने की योजना बना रहे हैं, उस योजना को किस प्रकार क्रियान्वित करेंगे, इन सब पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी थी। साथ ही मुहावरों, सूक्तियों और पशु पक्षी प्रेम से संबंधित कविता की चंद पंक्तियां या 2-4 पंक्तियों की स्वरचित कविता द्वारा उत्तर को प्रभावशाली बनाना था। इसी प्रश्न पत्र का दूसरा प्रश्न था, आपके माता पिता ने आपको जन्मदिन के अवसर पर कुछ रुपए मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए दिए थे, परंतु आपको मार्ग में ही एक मरणासन भिखारी दिखता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे और क्यों? बच्चों, इसमें आपको मानव सेवा ही सच्ची पूजा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। प्राणी मात्र की सेवा, असहाय भूखे प्यासे व्यक्तियों की सेवा करना ही सच्ची पूजा है, मानव धर्म है। पर दिए गए संकेतों को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी थी। लेकिन इसमें भी आपने प्रश्न को केवल सरसरी निगाह से पढ़ा, जिसके कारण आप मुख्य बिंदु नहीं लिख सके। यद्यपि कुछ बच्चों ने समस्त बिंदुओं को छुआ है और प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे स्किल, राइटिंग और थिंकिंग स्किल के प्रश्न पत्र पर। इसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। पहला प्रश्न था, अरे ये कुत्ता मुंह में पैकेट लिए कहाँ भागा जा रहा है?
इस वाक्य से आपको आरंभ करना था और एक मौलिक कहानी लिखनी थी। मौलिक कहानी, ओरिजिनल, यानी जो आपकी अपनी बनाई हुई हो, लिखी हुई हो, वो कहानी लिखनी थी। और दूसरा प्रश्न था, मेरे मुंह से यही निकला, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। इस वाक्य से आपको अपनी कहानी का अंत करना था। इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक ही प्रश्न करना था। बच्चों, इसमें आपने कहानी बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखा है। 250 शब्दों में कहानी लिखनी थी, लेकिन आपने कहानी को संक्षेप में ही समाप्त कर दिया है, जिससे कि कहानी की रोचकता में कमी आ गई है। साथ ही साथ आपको अपनी कहानी को रोचक, मनोरंजक, प्रभावशाली बनाने के लिए कहानी के समस्त तत्वों का भी ध्यान रखना था। आपको संवाद लिखने थे, कहानी का शीर्षक लिखना था, उससे प्राप्त संदेश लिखना था। लेकिन कुछ बच्चों ने कहानी का शीर्षक नहीं लिखा है, तो कोई बच्चा कहानी से प्राप्त संदेश को लिखना भूल गया है। साथ ही साथ कहानी को आपने एक ही अनुच्छेद में लिख दिया है, जबकि कहानी को भी अनुच्छेदों में बांटना पड़ता है। साथ ही साथ आपने जब पढ़ा था तो आपने कहानी के तत्वों में संवाद यानी डायलॉग्स भी देखे थे। इस पर भी कुछ ही बच्चों ने ध्यान दिया है, अन्यथा आप सभी में से कुछ बच्चों ने कहानी के समस्त तत्वों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुंदर मौलिक कहानी लिखी है। बच्चों, इसके अतिरिक्त आपने अपना नाम, क्लास, सेक्शन भी ठीक से नहीं लिखा है, उसको लिखना भूल गए हैं। पिक्चर भी सही ढंग से नहीं खींची है। आगे आने वाली परीक्षाओं में आप ध्यान रखिएगा, जो भी निर्देश दिया जाए उसका अक्षरशः पालन किया जाए। आपकी वर्तनी के अर्थात स्पेलिंग की गलतियां कम है, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता है। वर्तनी की गलतियों में सुधार लाने के लिए आपको अधिक से अधिक रीडिंग करनी होगी। इसके लिए आपको प्रतिदिन हिंदी समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, कहानी, कविता और निबंध को भी पढ़ना चाहिए। इन सभी में आए कठिन और नवीन शब्दों के अर्थ शब्दकोश में देखने चाहिए और एक नोटबुक में लिखते रहना चाहिए, जिससे आपके शब्दकोश में वृद्धि हो और आप अपने विचारों, भावों की अभिव्यक्ति प्रभावशाली ढंग से कर सकें।